हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और ये इसमें हमारा एक वन शॉट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब कुछ कवर किए हैं बायोमोलिक्यूल्स का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स देखें तो बायोमोलिक्यूल्स जो हम लोग खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, उसमें जो भी कंपोनेंट होता है हम लोग जो लेते हैं, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए, आरएनए, ठीक है, लिपिड जो हमारे में मौजूद है, उसको वो सब जो कंपोनेंट है एक साथ मिलके क्या बनाता है? बायोमोलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो ये बोला गया है लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से हमारा लिविंग सिस्टम बना हुआ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए और लिपिड से। ठीक है, जिसमें ब्लड आ गया, प्लेटलेट्स, ये सब आते हैं, वो सब लिपिड्स हो गया। ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। मेनली जो हमारा शरीर बना हुआ है, हमारा शरीर का जो ढांचा है, उसमें मेनली क्या है? प्रोटीन है। हम लोग ऐसे जानते हैं कि प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, these biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of our लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस आप लोग देखे होंगे कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग 5 स्टेप करते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन और एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो ये 5 जो होता है वो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। तो वो लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जो हमारा जिस एलिमेंट का हमें क्या जरूरत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल। ये इंटरेक्ट करता है, सभी चीज से मिलते हैं और वो शरीर को फॉर्म करते हैं और लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमारा इंट्रो था, मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, और यहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस बाय प्लांट। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज ग्रुप्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? कि कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो। ठीक है, हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, आप लोग केमिस्ट्री में देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन मौजूद हो। तो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट वैसा कंपाउंड फॉर्म करता है जो कार्बन का बना होता है, वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ठीक है, और वो ज्यादातर कहां से लिया जाता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, शुगर केन और स्टार्च, ये सब। ठीक है, अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CxH2OY। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल तो ये बता दिए, ग्लूकोज, शुगर केन, स्टार्च। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे शुगर केन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगर इस जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इस जनरल फॉर्मूला से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H2O6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू होगा तो CH12 बन जाएगा इधर और O6 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और इसमें है क्या? इसमें एक एक्सेप्शन होता है क्या, जो आपके एनसीईआरटी में आज हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, एनसीईआरटी बाहर नहीं, और ये अभी जो 2023 में हमारा बोर्ड आने वाला है, बस उसको लेकर ये उसको देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो एक्सेप्शन की बात करते हैं तो इसमें एसिटिक एसिड है, ये पता है आप लोग को। ये हमारा जनरल फॉर्मूला में तो आ रहा है, जैसे इसके जैसे हम लोग लिख सकते हैं C2H2O2। ठीक है, लेकिन ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसी तरीके से अगर रेमोनोज देखें तो रेमोनोज हमारा C6H12O5 है। ठीक है, तो ये इस जनरल फॉर्मूला में सूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमारा 2 एक्सेप्शन होता है, इसको याद रखिएगा कि ये जनरल फॉर्मूला को सूट करते हुए भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये जनरल फॉर्मूला को सूट करते हुए नहीं कर रहा है, फिर भी ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो रेमोनोज और एसिटिक एसिड को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकली अगर कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस अ यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? पॉली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हम लोग जानते होंगे क्या हो रहा है।
ऑप्टिकली एक्टिव उसे कहते हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें वाटर का संख्या ज्यादा हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन, ये याद कर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा एक बोला जाता है कि स्वीट शुगर को हम लोग दोज कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, आर नोन एज शुगर, ठीक है। पहला ये हो गया। और मिल्क में जो शुगर मौजूद होता है, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, उसको कहते हैं क्या, लैक्टोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, सैकेराइड्स, सैकेराइड्स होता है, ठीक है। और सैकेराइड्स का मतलब ही होता है सुक्रोन, सुक्रोन का मतलब होता है आपको एनसीईआरटी में दिया होगा, उसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। और कॉमन शुगर हम लोग यूज करते हैं, कॉमन शुगर दैट वी यूज, उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, तो मोनोसेकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते और उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, उसमें से वाटर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। टू गिव अ सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसेकेराइड्स होता है। हमारे नेचर में लगभग कितना मोनोसेकेराइड्स पाया जाता है, तो वो है 20 मोनोसेकेराइड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। तो ये सब आप लोग को याद रखना होगा, आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, और क्लासिफाई करना होगा, क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वैसे कर लेंगे हम लोग मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है, नाम याद रखना। बाकी इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग आगे भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो इफ मोनोसेकेराइड्स कंटेन अल्डिहाइड, ठीक है, इफ मोनोसेकेराइड्स कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, अगर मान लीजिए कि मोनोसेकेराइड्स में हमारा अल्डिहाइड पाया गया है तो उसको क्या कहेंगे, एल्डोज कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डोज, नाम याद रखना है एल्ड, इसमें भी एल्ड, ठीक है। उसी तरीके से इफ मोनोसेकेराइड्स कंटेन कीटोन ग्रुप, अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो उसको लिखेंगे कीटोज, कीट, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद हो गया। जैसे याद रखिए फिर से कि मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड है उसको कहेंगे एल्डोज, और जिसमें कीटोन है उसको कहेंगे कीटोज, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा है ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, जिसमें अगर हम लोग ब्रेक करें वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको ब्रेक करने पे 2 से 10 के बीच में हमारा मोनोसेकेराइड्स यूनिट आता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिक ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड्स। अगर ओलिगोसेकेराइड्स का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 से 10 के बीच में, 10 नंबर के बीच में हमारा मोनोसेकेराइड्स आ सकता है, ठीक है। हमारा ओलिगोसेकेराइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया, मतलब क्लासिफाई किया है किसमें, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स और भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो डाइसेकेराइड्स हमारे नेचर में ज्यादा पाया गया है, ठीक है। डाइसेकेराइड मतलब वैसा सेकेराइड जिसको तोड़ने पे 2 मोनोसेकेराइड्स पाया जाता है, ठीक है। यहां पे हम लोग 2 एग्जांपल लिए हैं, क्या, सुक्रोज को अगर तोड़ते हैं तो सुक्रोज टूटता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और एक होता है हमारा माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, मतलब अगर ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। अगर हम लोग माल्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ
ग्लूकोज देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, वैसा सैकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको तोड़ने पे 2 मोनोसैकेराइड्स मिले। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं सुक्रोज और माल्टोज का। अगर सुक्रोज को तोड़ते हैं तो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, और अगर माल्टोज को तोड़ते हैं तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। समझ में आया? अब हम लोग है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या, अनगिनत, बहुत सारा। तो कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट, सिंपल इजी था, हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन और गम। ठीक है, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। तो ये जो है, ये जो सैकेराइड्स होता है पॉलीसैकेराइड्स, वो क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट नहीं होता, इसलिए उसको नॉन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा 2 पार्ट है यहाँ पे, अभी पढ़ना था हमें क्या, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हम लोग बाद में अलग से आपको बता देंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग आराम से आज कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर लिए। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका और भी पार्ट कैसे कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।